नमस्कार देवी और सज्जनों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है लाइव टाइम्स टीवी पर। मैं हूं मुकुल देव वृक्षपति और इस वीडियो स्ट्रीम पर हमारा साथ दे रहे हैं सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी, मनोज ठाकुर जी और निशांत सूद जी भी हमारे साथ हैं। और आज चुनावी चेहरे की श्रृंखला में आप लोगों को मिलाने जा रहे हैं गोविंद राम शर्मा जी से। अर्की की सीट की बात करें, बहुत ही हॉट। हमने आपको जब यहां से डिबेट दिखाई थी, आप लोगों ने देखा किस तरह से यहां पर जनता के कितने मुद्दे हैं और उन सभी मुद्दों पर बात हमने की। लेकिन उसी के साथ प्रत्याशी जो यहां पर है उनसे भी बातचीत करना जरूरी है। सबसे पहले तो गोविंद राम जी की अगर हम बात करें, 2 बार पहले विधायक रह चुके हैं, 3 बार आप कंटेस्ट कर चुके हैं, यह चौथी बार रहेगी। और एक रिकॉर्ड आपके पास हो रहा है कि जब भी ये त्रिकोणीय मुकाबला होता है आप विजयी होते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आप पर इस बार दाव खेला है, कितने आश्वस्त हैं आप अपनी जीत को लेकर? सर, सर्वप्रथम तो भारतीय जनता पार्टी का, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का, अमित शाह जी का और आदरणीय नड्डा जी का और अपने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का और सुरेश कश्यप और पवन राणा जी और यहाँ के जो नेतृत्व था उसमें अनुराग जी, धूमल जी, मैं इनका सभी का आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे पर विश्वास किया। और ये निश्चित है कि अर्की से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। पिछले चुनावों की बात करें सर, 2 टेन्योर आप सिटिंग एमएलए थे, उस समय पर टिकट कटा, किसी भी कारणों से कटा, और उसके बाद 2 बार यहां पर भारतीय जनता पार्टी धराशायी हुई। अब जब इस बारी की हम बात करते हैं तो जो मुकाबला है, पिछली जब हमारे बीच में उपचुनाव भी हुए थे तब भी आपने टिकट के लिए यहां पर बात कही थी, लेकिन नहीं दिया गया, बातचीत जो भी रही। अब जब बात हो रही है तो हमें उस समय पर आप एक तरह से, अगर विरोध एक गलत शब्द नहीं होगा, आप पूरी तरह से पार्टी लाइन के साथ नहीं थे, आप उनके निर्णय के साथ नहीं थे। अभी के समय पर क्या रतनपाल जी और साथ ही साथ गोविंद राम शर्मा जी साथ साथ हैं, बिल्कुल भाजपा एकजुट है? देखिए, उस टाइम में पार्टी के निर्णय के साथ था जी, और पार्टी ने जहां मेरी ड्यूटी लगाई वहां मैंने काम किया जी। और आज भी रतनपाल मेरे साथ है जी। पूरा संगठन अर्की का एक टीम के साथ, एक साथ रात दिन एक करके भारतीय जनता पार्टी को जिताने का प्रयास कर रहा है। कांग्रेस की ओर से हम देखें तो वहां पर भी हमें 2 गुट देखने को मिल रहे हैं। अभी देखिए, जैसे संजय अवस्थी जी हैं, सिटिंग विधायक हैं, और उन्हीं के साथ साथ जिन्हें राजू प्रधान कहा जाता है, राजेंद्र जी, उनके साथ भी ये है कि पहले कांग्रेस के वो नेता, कांग्रेस में वो थे और अभी इंडिपेंडेंट वो लड़ रहे हैं। तो क्या इससे भारतीय जनता पार्टी को एज मिलती दिख रही है? देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी एकजुट है जी। पूरे अर्की के अंदर एक छोटे से कार्यकर्ता से लेकर टॉप लेवल तक जी। जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस तो टूटी हुई है, छिनभिन है जी। और कांग्रेस के दोनों ही नेता कांग्रेस के रहे जी। इनका टिकट में आपस में जी लड़ाई रही जी। लेकिन टिकट पिछली बार अवस्थी जी को मिला, राजू जी को नहीं मिला, और इस बार भी अवस्थी जी को टिकट मिला जी। और राजू जी इंडिपेंडेंट लड़ रहे। मैं व्यक्तिगत इनका किसी का विरोध नहीं करता, और टिकट चुनाव लड़ना सबका अधिकार है, लेकिन मैं समझता हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी यहां से भारी बहुमत से जीतेगी। वीरभद्र सिंह हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, वो यहाँ के इससे पहले अवस्थी जी से पहले विधायक रहे, फिर बाय पोल हुए और उसमें अवस्थी जी यहाँ पर विजयी हुए। तब ये माना भी जा रहा था कि वीरभद्र सिंह नहीं है और उनके प्रति एक सहानुभूति भी चल रही थी कांग्रेस के प्रति लोगों की। तो क्या अभी वो फेज खत्म हो चुका है? क्या पिछले आप जो उनका 1 साल या 10 महीने से 1 साल का टेन्योर है कांग्रेस का, उसको किस तरह से देखते हैं? क्या कोई विकास किया उन्होंने, कुछ अलग किया उसमें? देखो, कांग्रेस में स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी जब विधायक बने जी, तो 4 साल तक वो बीमारी में रहे, उन्होंने कोई कार्य नहीं किया जी, जो विधायक को करना चाहिए था जी। उसके बाद 1 वर्ष से संजय अवस्थी जी यहाँ विधायक बने जी। कहीं भी संजय अवस्थी से लोग खुश नहीं है और उन्होंने कोई विकास करने में असमर्थ रहे जी जी। इसलिए लोगों में कांग्रेस के प्रति रोष। ये कहा जाना सही है कि जो डबल इंजन की सरकार है उसकी जरूरत अर्की में भी है? बिल्कुल, इसकी जरूरत अर्की में भी है और पूरे प्रदेश में इसकी जरूरत है। डबल इंजन की सरकार होने के कारण ही विकास होता है, और मैं समझता हूं कि डबल इंजन सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिए जो बड़ी बड़ी योजना दी। आप सबसे पहले तो एम्स का देखो जी। एम्स इतना बड़ा संस्थान देना जी, और उसके लिए विशेषकर अर्की वालों को और बिलासपुर वालों को, हम तो बिल्कुल नजदीक है उसके, हमारे लिए तो बहुत लाभ हुआ है जी। और 5 साल में तैयार कर दिया। इसके लिए मैं आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का, आदरणीय नड्डा जी का और भारतीय जनता पार्टी का आभारी हूँ। और मैं समझता हूँ कि बड़े बड़े संस्थान इन 5 वर्षों में प्रदेश के अंदर खुले। और जब बात करें सर, एक बड़ा मुद्दा जो इस समय पर हमें लोगों को देखने को मिल रहा है और साथ में विपक्ष भी जिसे जोर शोर से उठा रहा है, वो ये है कि जो बेरोजगारी है वो बढ़ी है और उसी के साथ साथ महंगाई भी बढ़ी है। आप उसको कैसे देखते हैं सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से हिमाचल प्रदेश में बनी है जी, हजारों की संख्या में नौकरियां दी है जी।
पारदर्शिता उसमें लाई है जी। पहले चिट्ठों पे नौकरी लगती थी कांग्रेस के टाइम में, अब पारदर्शिता जो रिटर्न में निकलेगा, जो जिसके अच्छे मार्क्स होंगे उन्हीं लोगों को नौकरी में लगाया गया जी। लेकिन हजारों लोगों को लगाया, लेकिन फिर भी कमी है और हम कोशिश करेंगे कि प्राइवेट सेक्टर में भी और गवर्नमेंट सेक्टर में और ज्यादा पोस्टें भरकर युवाओं को रोजगार देंगे। अर्की विधानसभा को कैसे देखते हैं अगले, क्योंकि अगर 5 साल की हम बात करें उसके लिए क्या रोड मैप आपने तैयार किया है कि भाई क्या अपने विधानसभा के लिए करना चाहते हैं? अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो और अगर आप जीते हैं तो साथ में मान लीजिए कि इकट्ठे चल रहे हैं सरकार के, अगर आप जीते और कांग्रेस की सरकार बनी तो दोनों की तरह से एक तरह से रोड मैप थोड़ा थोड़ा जो है मिलता जुलता होगा। क्या आवाज अर्की के लिए उठाना चाहेंगे? अर्की विधानसभा क्षेत्र को किस तरह से आप आगे लोगों के बीच में अलग से लाना चाहेंगे? देखिए, जब मैं भारतीय जनता पार्टी का विधायक यहाँ से 2 दफा रहा, मैंने अर्की में अथाह विकास किया जी। ये जो रोडों का जाल बिछा और यहीं इसी पंचायत में आप देखो नीचे से आप आएंगे तो एक डैम बन रहा जी। तो इस डैम से सिंचाई की योजना बन रही है, मेरे एमएलए प्रायोरिटी में डालता है। ऐसे हर पंचायत में विकास डट के हम लोगों ने किया है जी। आने वाले समय में भी जहाँ जहाँ जो जो कमी होगी उसको हम करने का प्रयास करेंगे। बहुत सी चीजें हैं जो पॉलिटेक अर्की में खुलना चाहिए था, कहीं ITI की कमी है वहाँ खुलने चाहिए थे, कहीं नर्सिंग कॉलेज की बातें, कहीं तहसीलों की बातें, ऐसे अनेकों चीजें जो करने की बात है, तो इसको हम करेंगे। और साथ साथ जो अपने ट्रक ऑपरेटर की बात है उनका बहुत सा काम मैंने किया जी। जब कांग्रेस की सरकारें होती थी तो ट्रक ऑपरेटर का उत्पीड़न किया जाता था, उनको केंद्रीय बल लाकर उनको पीटा जाता था, लाठियां चलाई जाती थी, जेलों में ठोंसा जाता था। लेकिन मैंने उस टाइम भी, जब मैं अपोजिशन में था उस टाइम भी उनको जेलों में जाकर उनके लिए बिस्तर दिया, उनके लिए ब्रेकफास्ट लंच दिया और साथ साथ उनकी जमानतें कराई। और जब हमारी सरकार थी तब भी आंदोलन हुआ, 40 दिन आंदोलन रहा। लेकिन मैं आभारी हूं अपनी सरकार का भी और ट्रक ऑपरेटर भाइयों का भी, एक भी लाठी उनको नहीं चलाई। 80 करोड़ जो उन्होंने मुआवजा से लेना था वो भी उनको दिलाया। और मैं समझता हूं इस समय जो भी उनकी समस्या होगी उसका भी हम समाधान करेंगे। कांग्रेस ने हमेशा हर वर्ग को उत्पीड़न किया, उनका कोई ध्यान नहीं किया। एक आखिरी प्रश्न है सर, और थोड़ा सा स्टेट लेवल पे पहुंचता है लेकिन फिर भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अर्की क्षेत्र की यदि हम बात करें तो हमारे बीच में बहुत सारे यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी हैं और ओपीएस का मुद्दा बड़ा जोर शोर से इस समय पर उठा हुआ है, विपक्ष के लिए पूरे तरह से बन के उभरा हुआ है। तब जब हम इसकी बात करते हैं तो कांग्रेस कहती है कि हम पहले कैबिनेट में दे देंगे। आम आदमी पार्टी हालांकि अभी अपना वजूद तलाश कर रही है लेकिन वो भी कह रही है कि भाई हम भी कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी ये जरूर कहती है कि केवल हम ये कर सकते हैं और हम ये करेंगे, लेकिन कोई उसके लिए रोड मैप नहीं बताते। उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी केवल लोगों को ठगने का प्रयास करती है और इन्होंने छत्तीसगढ़ की बात की या झारखंड की या राजस्थान की, कोई अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है जी, जी। और 2003 में भी इन्होंने ऐसा कहा था कि हम प्रत्येक घर से नौकरी देंगे, कोई नौकरी नहीं दी। केवल मात्र लोगों को ठगने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। और मैं समझता हूं कि जो कर्मचारी है जिनका ओपीएस की बात है, मैं उनका समर्थन तो करता हूं। समर्थन के साथ उनसे निवेदन भी ये कि इनके झांसे में ना आए। और हमारे भी बच्चे हैं, हम भी चाहते हैं कि उनको ओपीएस मिले, मुख्यमंत्री भी चाहते हैं उनको ओपीएस मिले। इनकी रिकमेंडेशन भी केंद्र को भेजी है, हमारी 19 प्रदेशों में सरकारें हैं। मुझे पूरी आशा है कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी देश में इसको लागू करें। मतलब एक रोड मैप तैयार हो रहा है उसके लिए जी। चलिए, एक सर जो ट्रक ऑपरेटर्स की भी हम यहाँ पे बात करें, खासकर जो सीमेंट प्लांट की हमारी बात हुई थी कि एसीसी वाले अंबुजा में भर रहे हैं, अंबुजा वाले एसीसी में भर रहे हैं, और ये थोड़ी सी समस्या अभी हाल ही के समय में अभी यहाँ पर ऐसा देखने को मिल रहा है कि भाई आई है। उसके ऊपर क्या सर स्टैंड रहता है और क्या उसका निवारण किस तरह से किया जाएगा? देखिए, एक क्लियर है, हमें साइन किया है, उसमें 70% हिमाचली लगना चाहिए। ठीक है सर। लेकिन उसमें भी अधिकतर जहाँ जहाँ सीमेंट प्लांट लगे उस एरिया के जो उस क्षेत्र के विक्टिम है, जो लैंड यूजर है, वो ज्यादा लगने चाहिए। इसके बारे में हमने पहले भी बहुत से लोग लगाए हैं। अभी भी जो कमी होगी हम मिल बैठकर सरकार बनने के बाद सरकार से भी प्रेशर बनाएंगे, हम लोग भी उनसे मिलेंगे और कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे यहाँ के लगे। आश्वस्त हैं जीत को लेकर? 100%, 101%। मार्जिन क्या रहेगा? बहुत अच्छा मार्जिन रहेगा, बहुत अच्छा मार्जिन। आपको शुभकामनाएं चुनावों के लिए। आपका यहाँ पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गोविंद राम शर्मा जी, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोगों के बीच में अर्की विधानसभा चुनावों से इस समय पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और अभी अपने चुनाव प्रचार में यहाँ लगे हैं। कुछ ही देर में आप लोगों को नालागढ़ में मिलते हैं हॉट सीट पर और देखते हैं वहां पर क्या रुझान है। आप सभी लोगों का धन्यवाद और जो जुड़े हैं उन लोगों के लिए भी धन्यवाद। जय हिंद।